Hi, I'm at Dr. Monisha Kapoor's clinic in Delhi. I underwent rhinoplasty, chin implant, and lip reshaping. Just now they removed the splint, and the results are amazing. Before I had the previous surgeries done in a different center, in different location, and the results was like mess. It was extremely bad. I came here for revision. To find a surgeon for revision is kind of difficult in India, and I'm glad I did my research right. And I came to Dr. Monisha. The cartilage is straight, the septum is straight, my lips are now upturned and giving a smile effect. So the results are extraordinary and more than what I expected. So I sincerely thank Dr. Monisha and all the staffs out here for coordination, Mr. Ravi and Manju for coordination, and Lalam who made even the stitch removal so pain free. So thank you. I would highly recommend the clinic. आप हमारा YouTube चैनल लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और ये हमें इंस्पायर करता है ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बनाते रहें और इंटरेस्टिंग बनाएं। हमने ये डिसाइड किया कि हर पेशेंट की अलग स्टोरी होती है, हर एक पेशेंट का अलग डिज़ायर होता है, क्या रीजंस रहते हैं, क्या कारण रहते हैं उनके कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के, ये भी आप लोगों से शेयर किया जाए। क्योंकि क्या पता किस कोने में कौन इंसान इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है और उसे पता ही नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये हर पेशेंट की एक इंडिविजुअल स्टोरीज इसलिए शेयर की जाती हैं ताकि जो भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है या रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ताकि उनके मन में एक नई उमंग भर जाए कि हाँ, इसका इलाज हो सकता है एंड दिस इज़ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके ताकि whether they want to get the procedure done or not. अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पेशेंट की। ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी इन्होंने बहुत पैसे अपने बचा के करवाई और उस जगह से कराई जो कि इंडिया में बहुत फेमस था। इन्होंने बहुत फेमस प्लेस चूज़ की अपनी सर्जरीज कराने के लिए और बहुत पैसे भी स्पेंड किए अपनी कॉस्मेटिक सर्जरीज करने के लिए। बट शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन शी केम टू मी आफ्टर हर प्रोसीजर। 3 months after her procedure, I advised her to wait for her results to show up and not get disappointed. As I told her, जैसे मैं सब आपको बताती हूँ कि स्वेलिंग होती है, वेट करना रहता है, रीडू प्रोसीजर्स जल्दी नहीं करने होते क्योंकि उसका रिजल्ट फेलियर ही रहता है। अगर रीडू के बारे में सोचें तो 1 साल वेट करना ही होता है ताकि आप बार बार रीडू के चक्कर में ना पड़ें। तो जैसे मैं सबको आपको गाइड करती हूँ, इन पेशेंट को भी मैंने गाइड किया कि प्लीज़ वेट फॉर 1 year. Whatever the previous surgeon has done, it will take 1 year to show up. Let it settle down and then I would do a redo. तो उस टाइम के लिए इन्होंने मुझे बोला ठीक है, बट मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, आप कुछ करके मुझे बेटर कर दीजिए, बेटर इन द सेंस दैट डू समथिंग दैट आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि आई डू अ बकल फैट पैड ताकि जो फूला फूला चेहरा लगता है वो इनका थोड़ा सॉफ्ट लगे। तो बकल फैट पैड रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं इनका फेस थोड़ा स्लिम लग रहा है, मोर चिजल लग रहा है। एक इन पेशेंट की मेरे से शिकायत थी कि नो मैटर हाउ हैप्पी आई एम, मेरा चेहरा हमेशा दुखी उदास रहता है, मेरे लिप्स डाउनवर्ड टर्निंग है, कुछ ऐसा कर दो कि ये स्माइलिंग फेस और हैप्पी फेस बन जाए। मैंने प्लान इनका पहले ही डिसाइड कर लिया था क्योंकि ये आसान केस नहीं था मेरे लिए। पहले सर्जन इसको ऑपरेट कर चुके थे। एक बार जो सर्जरी कोई और कर ले उसको ठीक करना और चैलेंजिंग और मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं इनका नाक शॉर्ट है इनके फेस के लिए, बल्बस है और क्रुकेड भी है, टेढ़ा है, मोटा है
और छोटा है इनके फेस के लिए। अब बात करते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने सर्जरी की मैंने देखा कि जो प्रीवियस सर्जन है उन्होंने इनका जो सेप्टम है वो बहुत ही शॉर्ट कर दिया है, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में शॉर्ट नोज अप टोन नोज का रिवाज है, वहाँ ये अक्सर लोग करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में टू मेक अ लॉन्ग नोज शॉर्ट एंड मेक इट अप टर्न्ड। तो उन सर्जन की भी बाहर से ही टीचिंग रही होगी, तो उन्होंने यही प्रैक्टिस अपने इंडियन पेशेंट पे की, जिसकी वजह से इनका नाक छोटा और मोटा हो गया, जो कि इनके चेहरे पे सूट नहीं कर रहा था। दिस इज व्हाट आई टेल एवरीबडी दैट इंडियन फेसेस आर डिफरेंट। जरूरी नहीं है जो बाहर के लोगों पे नाक सूट करे वही नाक अगर हम इंडियन फेसेस पे रख दें वो सूट करेगी, हो सकता है वो चेहरे को और बद्धा कर दे। So I decided to lengthen, add some length to her nose and I did a septal extension graft to add that length. जो सर्जन ने इनका सेप्टम कट करके छोटा कर दिया था, मुझे फिर से जैसा इनको भगवान ने दिया था सेप्टम लॉन्ग करना पड़ा ताकि I add length to her nose. Her rhinoplasty was very difficult because her tissues were very scarred. जब टिश्यू में स्कारिंग होती है सर्जरी और डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि ब्लड सप्लाई जाने का डर रहता है। अगर ब्लड सप्लाई चली जाए स्किन नेक्रोसिस होने का डर रहता है, उससे और बैड स्कार पड़ सकता है। तो बहुत धीरे धीरे ये सर्जरी करनी पड़ती है ताकि ब्लड सप्लाई स्किन की हैम्पर ना हो और कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम में हमारा पेशेंट ना आ जाए। तो एज आई टोल्ड यू that इनकी nose को I decided to give it a length and to make it look more sharp. Already previous surgeon ने इनके nostrils बहुत छोटे कर दिए थे LR reduction करने के लिए, लेकिन इनके nostril छोटे करने की ज़रूरत नहीं थी अगर columnar support दी जाती। columnar support means अगर उनको center में जो tripod रहता है जिसको हम tripod बोलते हैं tip support दी जाती तो इनके ala राउंड से ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ नोज की लेंथनिंग की है और टिप को सपोर्ट दी है। सिर्फ टिप को सपोर्ट करने के बाद ही आप देख सकते हैं इनके नॉस्ट्रिल जो पहले राउंड थे वो कैसे वर्टिकली ओरिएंट हो गए। बट आई वांटेड टू इंक्रीज हर टिप हाइट मोर just because the other surgeon had cut her ala to make it look narrow. I could not, क्योंकि नीचे का जो स्किन था जो स्कार उसको खींच रहा था ट्राइपॉड की दोनों लिम्स को, वो उसको ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा था। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए था जो इनके टिप को जोर से ऊपर लिफ्ट कर सके ताकि टिप प्रोजेक्शन इंक्रीज हो। तो मैंने सेप्टल एक्सटेंशन ग्राफ्ट एक नए तरीके से डिजाइन किया जो इनके टिप को सपोर्ट दे सके मिड लाइन में, इवन दो they were tethered by the scars on both sides of the ala. I managed to raise her tip by a new innovative technique which you can see in the picture. तो आप देख सकते हैं कि इनके nostril अब राउंड से वर्टिकली ओरिएंटेड हैं, but still they are small. So I decided not to make her ala more small by cutting them because she told me कि आप मेरे ala narrow कर देना। But आप देख सकते हैं just by giving support in the midline her ala narrowed down immediately. अभी swelling है तो भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। Just imagine once the swelling is settled down, her nose will look more sharp and more well defined than what it is seen in the picture. अब बात करते हैं इनके लिप्स की। अगर आप इनके लिप्स देखें बिफोर सर्जरी तो वो डाउनवर्ड पॉइंटिंग है और सैड लुक दे रहे हैं इनके पूरे फेस को। मैंने इनका कॉर्नर लिप लिफ्ट किया, उनकी जो सैड लिप के एंगल्स हैं उनको लिफ्ट करने के लिए, जिससे कि इनकी बहुत ही प्लेजेंट स्माइलिंग फेस हो गया आफ्टर द सर्जरी। You can see that there are no scars post surgery. Lot of people think कि अगर यहाँ से काटेंगे तो निशान दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि 10 दिन में कोई बहुत विजिबल मार्क्स नहीं हैं जो इनके चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं। And after around 8 to 9 months, no one can even see the mark of it, the surgery process. अब बात करते हैं चिन इम्प्लांट की। प्रीवियस सर्जन
ने मुंह के अंदर इंसिजन यूज की, दैट इज कॉल्ड एज एन इंट्रा ओरल प्लेसमेंट ऑफ चिन इम्प्लांट. I don't prefer this intraoral incision. Why? Because अंदर से अगर आप incision देते हैं आपको बहुत बड़ी पॉकेट बनानी पड़ती है चिन के नीचे रीच करने के लिए. सो आपको वो इम्प्लांट फिक्स करना पड़ता है बोन में ताकि वो इधर उधर मूव ना करे. बट व्हाट हैपन, द प्रीवियस सर्जन जस्ट प्लेस द इम्प्लांट देयर विदाउट फिक्सिंग इट. तो जब पेशेंट ने खाने पीने के लिए, बात करने के लिए मुंह खोला होगा, मसल मूवमेंट से वो इम्प्लांट चिन के नीचे से बिल्कुल लिप्स के नीचे प्लेसमेंट हुई थी. सो देयर वाज इम्प्लांट मूवमेंट बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉकेट. सो दैट इज द रीजन आई डोंट प्रेफर इंट्राओरल इंसिजन फॉर प्लेसिंग अ चिन इम्प्लांट. जो लोग मुंह के अंदर से काट के चिन इम्प्लांट करते हैं उनको फिक्स करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू आर पुटिंग चिन इम्प्लांट थ्रू एन एक्सटर्नल अप्रोच, तो आप उतनी ही पॉकेट डिसेक्ट करते हो जिसमें वो चिन इम्प्लांट फिट हो जाए. तो आप एक स्टिच से, आपको कोई हार्डवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक स्टिच से उसको फिक्स कर सकते हो ताकि इधर उधर इम्प्लांट मूवमेंट ना हो. तो ये एडवांटेज है एक्सटर्नल प्लेसमेंट ऑफ द चिन इम्प्लांट का. और अगर आप स्कार की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इंसिजन से ये डाला जा सकता है. लेकिन पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद इट, दे मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुट थ्रू अ स्मॉल इंसिजन. दैट इज व्हाई इंट्राओरल रूट अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो ईजियर रहती है डालने के लिए. बट फॉर पेशेंट्स एस्थेटिक रिजल्ट, it is not a good approach for aesthetic surgery. So I did a chin implant revision for her, I did a lip lift for her, I did a revision rhinoplasty for her. So अगर आप इन तीनों का रिजल्ट देखें इसके फेस के ऊपर, एक बहुत ही प्लेजेंट आपको चेंज दिखेगी. बहुत कोई ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी, बट बहुत ही सटल, प्लीजिंग एक एस्थेटिक चेंज दिखेगी. द पेशेंट was very happy to see her face after the bandages were removed. आप पेशेंट का रिएक्शन सुन सकते हैं, what she felt after the procedure, because वो बहुत निराश थी. और सबसे बड़ी बात है, as a doctor there is no more satisfaction than a happy client. अगर आप अपने पेशेंट को खुश देखें और जो भी आपने काम किया है उनके चेहरे पे अगर वो खुशी लाता है, वो पैसे से ज़्यादा कीमती गिफ्ट है. It gives us more happiness than the money. Obviously, this is our profession. We have to charge according to our skill. But more than money, the happiness that a happy patient brings to a surgeon is more than anything in this world. For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.